बपतिस्मों के ताल्लुक से देखेंगे कि बाइबल का बपतिस्मा क्या है, ओरिजिनली इसका क्या मतलब है, ये बपतिस्मा कैसे दिया जाता है। मत्ती 3 अध्याय उसकी 4 आयत से मैं पढ़ूंगा। एक ये पूरा चैप्टर है, सो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए, इसमें हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कैसे दिया जाता है, बपतिस्मा कौन दे सकता है और कौन बपतिस्मा दे सकता है, बपतिस्मे की असल जो तस्वीर है वो इस जगह पर हमें दिखाई गई है। सो आइए मैं उर्दू में पढ़ूंगा, इसको सुने और इसको फिर आप, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, मैं इसको पंजाबी में पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, आप इसको ज़रूर जाके पंजाबी में पढ़िएगा। 4 आयत से मैं पढ़ूंगा। और यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक कीड़ियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि आए सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। बस तौबा के माफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानी उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। पंजाबी में ज़रूर पढ़ेंगे इस को 13वीं आयत से इस चैप्टर के लास्ट तक 13वीं आयत से। राजू भाई आप पढ़ें बेटे। हाँ, मत्ती 3 अध्याय 13वीं आयत से लेके चैप्टर नंबर जो है इसके लास्ट तक देखिए। बेटे पढ़ो, आप खड़े होकर बुलाने से पढ़ो। पर यूहन्ना ने ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼
ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਉਤਰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जब आप अपने घरों में जाते हैं तो इस सारे चैप्टर को दोबारा पढ़िए, ठीक है, और तब आके मुझसे आप कुछ सवाल भी करें ताकि मैं बेहतर तौर से आपकी और रहनुमाई कर सकूं। जो आपके दिल के अंदेशे हैं, जो आपको बपतिस्मे के ताल्लुक से कुछ चीज़ें आपको जो है डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि बहुत सारी तालीमें हैं, बहुत सारी एजुकेशन गलत जो है वो लोगों को दी गई है बपतिस्मे के ताल्लुक से। मैं इसको ज़रा एक दफ़ा निकाल दूँ सबको, फिर आगे बढ़ते हैं। बपतिस्मे कितनी तरह के हैं? बपतिस्मे तो मुख्तलिफ तरह के हैं। यीशु मसीह ने अपने दुखों और मसीह ने अपनी मौत को भी एक बपतिस्मे से जो है वो जोड़ा, उसे तमसील के तौर से कहा। लेकिन जिस बपतिस्मे के ताल्लुक से हमने पढ़ा है, जो हमें कलीसिया और मसीह के बदन में शामिल होने के लिए हुक्म के तौर से खुदा यीशु ने कहा है, वो कितनी किस्म का है? उसकी सिर्फ एक ही किस्म है और एक ही तरह है। मुख्तलिफ अंदाज में आज कलीसियाओं ने अपनी सोच, अपने ख्याल, जो उन्हें बेहतर लगा, उन्होंने उस तरह से इस रस्म को जो खुदा ने, खुदा के बेटे ने करने को कहा। अगर आप मत्ती की इंजील को देखें, उसके 28वें बाब को 19 आयत से जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, अपने शागिर्दों को कहा कि सारी दुनिया में जाओ, सारी कौमों में जाओ, हर जगह पर जाओ और अंजील सुनाओ, और जितने लोग कबूल करें, एक्सेप्ट करें खुदा के कलाम को, ईमान लेकर आए, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने का जो तरीका बताया, पहली बात तरीका क्या है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम। हिंदी में भी तकरीबन ऐसे ही है। हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये किसी भी जुबान में चले जाए, एक ही बात है। आज बहुत सारी डिनोमिनेशंस जो है वो उन्होंने तरीका बिगाड़ दिया है, अपने अपने तरीके जो है वो बपतिस्मे के लिए कर दिए हैं। एक डिनोमिनेशन है, वो सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं, जिसको ओनली जीसस कहते हैं। वो भी अपने आप को पेंटिकॉस्टल्स कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, क्योंकि यीशु के शागिर्दों ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, वो लफ्ज इस्तेमाल किया यीशु के नाम का बपतिस्मा। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो यीशु के जो चेलों ने, यीशु के शागिर्दों ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, वो यीशु के नाम का बपतिस्मा। एक्चुअली ये यीशु के नाम का बपतिस्मा क्या था? जिस पीरियड में, जिस दौर में चेले काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मुनादी कर रहे थे, जितने लोग यीशु को एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको वो देते को बपतिस्मा जो यीशु ने हुक्म दिया था, उसी तरह से था, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से। जब शागिर्द इस तरह से बपतिस्मा देते थे तो इस बपतिस्मे का नाम उन्होंने रखा था कि यीशु नाम का बपतिस्मा। एक और बपतिस्मा था जो यूहन्ना के शागिर्द किया करते थे।
यीशु के शागिर्द भी बपतिस्मा ले रहे थे और यूहन्ना के मरने के बाद, शहीद होने के बाद यूहन्ना के शागिर्द भी बपतिस्मा ले रहे थे। तो इसलिए शागिर्दों ने इस टर्म को, इस अल्फाज को जो है वो जारी किया कि यीशु के नाम का बपतिस्मा, जो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते थे, वो यीशु के नाम का बपतिस्मा कहलाता था। ये नहीं है कि सिर्फ यीशु के नाम से उसको बपतिस्मा दिया जाता था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा जो थे सारे चेले देते थे। उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। ये मिस्टेक जो है ये अंडरस्टैंड करने की है और इस बात को समझने की जरूरत है कि पहले यीशु ने जो हुक्म दिया है, तीन जो ट्रिनिटी है, तसलीस है, हिंदी में क्या कहते हैं ट्रिनिटी को? पिता, पवित्र, पुत्र और हाँ ट्रिनिटी की लफ्ज़ है, उर्दू जिसको कहते हैं तसलीस, तीनों एक ही नहीं, ठीक है ना? हाँ ओके, चलो मैं आने वाले दिनों में सीखूंगा ये भी लफ्ज़ किसी से। तो यीशु ने तो ये तरीकाकार बताया, लोगों ने तरीकेकार ही बिगाड़ दिए। अब आते हैं लफ्ज़ बपतिस्मा, आप नोट भी कर लें। लफ्ज़ जो बपतिस्मा है, उर्दू में बपतिस्मा है, हिंदी में बपतिस्मा है, इंग्लिश में बैप्टिज्म है, ऐसे है ना? लेकिन असल जो लिखा गया, जो बाइबल में लिखा गया पहली दफा, वो यूनानी ज़बान में लिखा गया, उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। नया अहदनामा, नया नियम जो है वो यूनानी में लिखा गया, ग्रीक में लिखा गया। तो जो ग्रीक में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं बपतिस्मा के लिए, वो है बैप्टिज़ो। इसके लिए आप लफ्ज़, आप इसके जो स्पेलिंग है वो लिख सकते हैं, BAP एस नहीं है, ये है BAPTIZO, बैप्टिज़ो। ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? जो यूनानी, जब यूनान सारी दुनिया में हुकूमत करता था, यूनान की सारी जगह पर हुकूमत थी सिकंदर आज़म के दौर में, तो ये लफ्ज़ तब से जो थे इस्तेमाल में था। इसको कौन इस्तेमाल करता था? हमारे शहरों में आप ललारी को जानते हैं, बच्चों को नहीं शायद पता, जो कपड़ों को रंगते हैं, जो कपड़ों को डाई करके फिर उनको रंग करते हैं, उनको ललारी कहते हैं ना, जो भी रंगसाज, ठीक है ना? और फिर जो लोहे का काम करते हैं, लोहार, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। कब इस्तेमाल किया करते थे? जब ललारी किसी कपड़े को पूरी तरह से रंगने के लिए पानी में डुबोता और फिर उसको निकाल लेता, तो वो क्या कहते कि ये कपड़े का बैप्टिज़ो होगा। उसको पूरे तौर से पानी में डुबोया है और फिर उसको निकाल लिया है। सिर्फ डुबोना ही बैप्टिज़ो नहीं था, उसको निकाल लेना, डुबोना और फिर उसको निकाल लेना, गोता देना और फिर उसको निकाल लेना। जब लोहार भी किसी चीज़ को बनाते थे, जब भी लोहार कभी किसी चीज़ को बनाते हैं, आग में तपाते हैं, तो लोहे को उन्होंने कुछ भी बनाना होता है तो फिर उसकी शेप बनाते हैं, गरम गरम होता है तो उसकी शेप बन जाती है। तो फिर उसको क्या करते हैं, शेप को ठीक रखने के लिए वो फौरन पानी में उसको डाल देते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर उसको निकाल देते हैं। जब उस लोहे के किसी भी औजार को या चीज़ को वो निकाल लेते थे तो कहते थे कि ये इसको बैप्टिज़ो कर दिया है। समझ आ गई? तो बपतिस्मा जो लफ्ज़ है, इसकी रूट जो है यूनानी लफ्ज़ बैप्टिज़ो से, और इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को
کسی شخص کو، کسی بھی انسان کو پانی میں ڈبونا اور پھر اس کو واپس نکال لینا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بپتسمہ ایک ہی ہے اور ایک ہی طریقے کا ہے، اور یسوع مسیح نے اس بپتسمے کو لیا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ساری دنیا کو بپتسمہ دو جو ایمان لے کر آئے۔ تو آج کلیسیا نے مختلف طرح کے طریقے بنا لیے۔ یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا ہے وہ دریائے یردن پر گیا ہے، اور یردن میں اس نے غوطے والا بپتسمہ لیا ہے۔ ہم بپتسمے کا اسپرچل مطلب آج یا کل دیکھیں گے، جو بڑا پاورفل ہے، جو بڑا جو ہے ہمیں بپتسمے کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے، وہ بڑا خاص ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج بپتسمے کے لیے بہت ساری بدعت ہیں، کلٹ، بڑی جو ہے وہ رانگ ایجوکیشن پائی جاتی ہے، غلط جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے یسوع مسیح یا اس کے بعد بچوں کو کسی نے بپتسمہ دیا۔ یہاں پر یوحنا نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو کہا کہ اس بات کو پڑھیے۔ یوحنا نے کہا میں تم کو توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں۔ 11ویں آیت کو پڑھیں، تیسرے باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زورآور ہے۔ یہ بپتسمہ جو ہے یہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے پر کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، شخصی ہمارا پرسنل سیویئر ہے، میرا پرسنل سیویئر ہے، میرا مکتی داتا ہے، میرا مکتی داتا ہے۔ جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی بدیوں کو ترک کریں، اپنے پاپ کو ترک کریں اور توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لیں۔ کہیں بھی پوری بائبل میں بچوں کو بپتسمہ نہیں دیا گیا۔ یہ بپتسمہ توبہ کرنے کے بعد لیا جاتا ہے، جب انسان جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے 12 14 15 16 سال کا، تب جا کے جب اسے سمجھ آتی ہے کہ گناہ کیا ہے، اور بچوں کو گناہ کا نہیں پتا کہ پتا ہوتا ہے بچوں کو گناہ کا، بچے گناہ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بپتسمہ ان کے لیے ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرے اور پھر توبہ کریں، اور یہ توبہ کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ ہے۔ بچوں کو کرسچن کرنے کے لیے بپتسمہ نہیں ہے۔ آٹومیٹکلی جو ہمارے بچے، ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس پر ہم نے پورا وشواس رکھا ہے، جب ہمیں خدا بچے دیتا وہ آٹومیٹکلی مسیحی ہیں۔ وہ ایمان جب ہمارے اندر کام کر رہا ہے تب وہ پیدا ہوئے، وہ ایمان کے وقت میں اس زمین پر آئے جو ہمارے اندر ہے، اس لیے وہ آٹومیٹکلی مسیحی ہیں۔ آگے چل کر جب وہ گناہ کو پہچانتے ہیں، گناہ ان کی زندگی میں آتا ہے، جب وہ توبہ کرتے ہیں تب ان کو پانی کے بپتسمے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا نے یہ رائج کر لیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ رسم چلی کہ بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح جب چھوٹے تھے ان کو ہیکل میں لے کر گئے، ان کو مخصوص کیا گیا، ان کو خدا کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہی حکم تھا شریعت میں۔ موسیٰ کو خدا نے یہی حکم دیا تھا کہ بچوں کو خدا کے سامنے پیش کیا جائے، بپتسمے کے لیے نہیں، خدا کے سامنے حاضر کیا جائے۔ اسی بچے کا ہاتھ ڈال دیا۔ آج یہ بڑی غلطی کر رہا ہے، کلیسیا کے اندر ہو رہی ہے۔ سو میرے عزیزوں، یہ غلط تعلیم ہے جو بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، یہ بائبل کی تعلیم نہیں۔ یسوع مسیح خود 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لینے کے لیے آئے۔ یسوع مسیح آپ کو 12 سال کی عمر میں ہیکل میں نظر آتے ہیں تاکہ وہ بپتسمے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک نمونہ ہمیں دیا ہے، ایک پیٹرن ہمیں دیا ہے، ایک رول ماڈل کے طور سے یسوع ہمارے سامنے ہے، اس نے بپتسمہ لیا۔
30 साल की उम्र में। आमीन। ये बात याद रखें। और बहुत सारी चीजें हैं जो गलत आज फैलाई जा रही है। और बपतिस्मे का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है किसी इंसान को, किसी चीज को पानी में डुबोना और उसको निकाल देना। ये बैप्टिज्म है। इंग्लिश में बैप्टिज्म, उर्दू में बपतिस्मा है, हिंदी में बपतिस्मा है और पंजाबी में भी इसको बपतिस्मा ही कहते हैं। फिर आज क्या है? ये पानी का बपतिस्मा है। आपने एक मिशन जिसका नाम साल्वेशन आर्मी है, सुना आपने? अरे साल्वेशन आर्मी सुनता है, ठीक है ना? तो खुदा फिर हमें ले गया, हमने कहा सही, खुदा की आर्मी में हो, ठीक है ना? पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये है मिशन, साल्वेशन आर्मी। उन्होंने एक झंडा बनाया होगा। वो कहते पानी पूरी की जरूरत नहीं है, वो शागिर्दों के दौर में था, चेलों के दौर में था। अब झंडे के नीचे से गुजरने की जरूरत है। यीशु के झंडे के नीचे से गुजरेगी बैप्टिज्म। और बैप्टिज्म का मतलब बैप्टिज्म के मतलब ये है कि किसी को पानी में डुबोना, उसको निकाल लेना है। ये कौन सा डुबोना और निकालना है? लोगों ने अपनी अपनी तालीमें बना ली। बाइबल को लोगों ने तर्क कर दिया है, अपनी सहूलत के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया है। और क्या है, आप जानते हैं कि बड़े बड़े चर्चेज में वहां पर बिशप साहबान, पास्टर साहबान और फादर साहबान बच्चों को बपतिस्मा दे रहे होते हैं, तो वो बच्चों के सर पर सलीब का निशान बना देते हैं। अगर आप देखें रोमियो की पत्री को, चैप्टर नंबर 6 को देखें, देखो बेटा, इसको देखते हैं। इसका रूहानी मतलब क्या है? बपतिस्मे का रूहानी मतलब क्या है? रोमियो की पत्री, रोमियो का खत, चैप्टर नंबर 6, इसकी 30वीं आयत से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मैं इसको 11वें आयत तक पढ़ूंगा, 30वीं आयत से। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। अब ये बपतिस्मे की डेफिनेशन है, बपतिस्मे की तारीफ है कि बपतिस्मा एक्चुअल ये है क्या, ये स्पिरिचुअली इसका क्या मतलब है, ठीक है? क्या है? कहता है 4वीं आयत, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनांचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे वो गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम गुनाह के साथ हुए जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं। मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार
मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। मेरे जी, जो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, ये जो बपतिस्मा लेना है इसका रूहानी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम मसीह के साथ मर जाते हैं। जैसे मसीह खुदा सलीब पर मर गया, हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं। जब हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से खुदा के हजूर माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं। ये यीशु के साथ मरना है। बपतिस्मा लेना यीशु के साथ मरना है और यीशु के साथ दफन होना है, जैसे यीशु की कब्र में दफन हो। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और जब हमें खादम, अक्सर खादम जो है वो बपतिस्मा जो देते हैं तो उल्टा करके देते हैं। मुर्दे को जब दफन किया जाता है तो उसका उल्टा जमीन पर सीधा करके लिटाया जाता है। ऐसे ही है ना, इंडिया में भी ऐसे होता है। आपने देखा होगा कि मुर्दों को लिटाते हैं जब कब्रों में, तो उसको किस तरह से लिटाते हैं। और फिर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो गोता लेते हैं, पास्टर या तो खुदा का खादम हमें पानी में गोता देता है, तो ये ऐसे ही है जैसे मुर्दे को दफन करना है। हम इस बात का यकीन करते हैं कि हम यीशु के साथ मर गए और यीशु के साथ दफन हो गए। हालेलुया। और फिर जैसे यीशु जी उठा, हम पानी से बाहर आते हैं, हम यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठे। ये खुशामद है। हालेलुया। ये बपतिस्मा है। पौलुस रसूल खुदा का बंदा कहता है ये बपतिस्मा है। लोगों ने बच्चों को बपतिस्मा देना शुरू कर दिया और सर पर सलीब का निशान कर दिया। तो मेरे जीजों, जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो क्या उसके सर पर मिट्टी डाली जाती है? सिर्फ जब उसके सर पर आप 2-3 अपनी मुट्ठी ले और मिट्टी डाल दें, तो क्या आप सारे मुर्दे को दफन कर दिया आपने? मुर्दे को दफन करने के लिए मनोमन मिट्टी के नीचे दबाना पड़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तालीम है, ये रॉन्ग है। ये मिशन की तालीम है, ये बाइबल की तालीम नहीं। हम मिशन की तालीम के खिलाफ नहीं हैं, पर हम बाइबल की तालीम को जो है वो देखें कि बाइबल हमें क्या तालीम देती है। हालेलुया। मेरे जीजों, कुछ लोग जो है पानी का छिड़काव करते हैं, तो कहते हैं ये बपतिस्मा है, ऊपर छिट्टे डाल देते हैं मुर्दे के ऊपर। आप 2 जग बुके हाथ पट्टी करें और फेंक दें, तो क्या आप मुर्दे को दफन कर रहे हैं? इससे मुर्दा दफन हो रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ये जो सलीब बनाने के लिए यूनानी जैसे ऐसे टच करके सलीब बनाते हैं, यूनानी में इसके लिए और इब्रानी में इसके लिए जो है वो और लफ्ज़ है। इंग्लिश में उसका मतलब है एनॉइंट करना, उर्दू में और हिंदी में कहेंगे मसा करना, अभिषेक करना। ये बैप्टिज्म नहीं है, ये बैप्टिज्म बपतिस्मा नहीं है, ये एनॉइंट करना है। और जो हम छिड़काव करते हैं पानी का, उसके लिए यूनानी लफ्ज़ कुछ और है, रेंटीजो है, छिड़काव करना, स्प्रिंकल, पानी को फेंकना। एक और लफ्ज़ यूहन्ना के लिए कहा जाता है। आप बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो जो पुरानी बाइबल है, जो पहले बाइबल आती है, उसमें यूहन्ना के लिए जॉन द बैप्टिस्ट कहा गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बपतिस्मे का मतलब है किसी को डुबोना पानी में और निकाल लेना। और यूहन्ना के लिए जो कैथोलिक बाइबल में लफ्ज़ अब इस्तेमाल किया जाता है वो है यूहन्ना अस्तबागी। अस्तबागी ये जो है इब्रानी कहेंगे
अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है गुस्ल देना, किसी को नहलाना। बाइबल नहाने को या किसी को नहलाने को और बपतिस्मे को फर्क करती है। कोई शख्स भी है वो पसंद नहीं करता, एक मैच्योर आदमी, मैच्योर शख्स कोई भी होगा, अब ये बच्चे अपने माँ बाप से नहाने के लिए जब इसकी माँ कहेगी मैं आपको नहलाती हूँ, तो क्या आप कहेंगे कि मामा जी नहला दें, पापा जी नहला दें? माँ बाप से भी हम कतराते हैं, शर्माते हैं। जो लफ्ज अस्तबाल है, नहाना है, वो भी गलत है। बपतिस्मा जो है ये सही लफ्ज है, जरूरत नहीं है लफ्जों को चेंज करने की। जब हम लफ्जों को चेंज करेंगे तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। आमीन। सो जो बाइबल का सही लफ्ज है, जो यीशु ने इस्तेमाल किया, यीशु के चेलों ने इस्तेमाल किया, वो बपतिस्मा है। और बपतिस्मे का मतलब है किसी भी चीज को पानी में डुबोना और फिर उसको निकालना। हालेलुया। समझ लगी? इतनी बात थोड़ी समझ लगी है? तो बाकी जो है हम बाकी हिस्सा कल देखेंगे, और इसमें बहुत सारी सीखने वाली बातें हैं आपके लिए। ज़रूर जो है वो कल भी आप इबादत को अटेंड करें और सीखें। आज आपने सीखा है बपतिस्मे का मतलब, बपतिस्मे करते हैं क्या कहा, और बपतिस्मा किस नाम से दिया जाता है, ये तीन चीज़ें आपने देखी। और जितनी भी कल्ट, जितनी भी रॉन्ग एजुकेशन दी जाती है, हम किसी मिशन के खिलाफ नहीं बोल रहे। मैं आपको बाइबल की तालीम बता रहा हूँ कि बाइबल में ये कहती है मिशन के मैं खिलाफ नहीं। आपने खुद फैसला करना है, आपने जब बपतिस्मा लेना है। यीशु ने 30 साल की उम्र में लिया। यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा देता। याद रखें, तौबा करने के बाद ये बपतिस्मा लिया जाता है। ये नहीं कि आप बपतिस्मा अब ले लें और तौबा 10 साल बाद करें। पहले अपने गुनाहों से तौबा करें। यूहन्ना कहता है तौबा करो, दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। इसका मतलब है कि अब वक्त नहीं है, दुनिया का खात्मा होने वाला है। बड़े नौजवान, बड़े लोग आए पिछले दिनों, कह रहे थे कि हमें बपतिस्मा लेना है। अब पता ही नहीं वो किधर चले गए। एक नौजवान ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो चर्च ही नहीं आया। कल रात को मैं अपनी एक किताब देख रहा था, तो उसका अपनी एक बुक ढूंढ रहा था, तो मेरे बैग से उसके बपतिस्मे का सर्टिफिकेट मिला। पिछले महीने अचानक उसकी डेथ हो गई। वो अपना बपतिस्मे का सर्टिफिकेट तक न ले सका। मेरे चीजों पर उसने निजात पा ली। हालेलुया। अब ये यकीन है, जमीन के सर्टिफिकेट इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलो मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें ऑफिशियली जो है वो काम आ जाते हैं। आसमान पर जो है वो इसकी बड़ी वैल्यू है। कल मैं आपको इसको बताऊंगा, इस बात को कि खुदा के हुजूर ये कितना अवेलेबल है, कितना ज़रूरी है। खुदा बपतिस्मे को कितनी अहमियत देता है। आमीन। हालेलुया। आज इन 4-5 बातों को याद रखिए और कल आपके मुझसे आप सवाल भी करेंगे। आमीन। Praise the Lord.